गुरुजी शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए एक ऐसा दिव्य सत्संग लेकर आए हैं जो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश भर देगा। जैसे नवरात्रि के दिन देवी माँ की कृपा से ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता से भरपूर होते हैं, वैसे ही गुरुजी का सानिध्य भी हमें आंतरिक शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। आज के सत्संग में जिन आंटी जी का अनुभव हम सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि नवरात्रों से बैसाखी तक का ये समय अत्यंत शुभ और मंगलकारी है, ऐसा गुरुजी ने उन्हें संदेश दिया है। इस दौरान की गई साधना, भक्ति और सत्संग से जीवन में दिव्य परिवर्तन आते हैं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे दिव्य सत्संग को अंत तक अवश्य सुने और गुरुजी की कृपा का अनुभव करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और गुरुजी की असीम कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और सकारात्मकता और ऊर्जा से भरपूर रहे। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत दिन से गुरुजी के संदेश आ रहे हैं तथा मैं भी नव वर्ष में गुरुजी के करिश्मों को व्यक्त करना चाह रही हूँ, परंतु गुरु कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने 23 जनवरी को बड़े आश्रम जाने का मन बनाया, परंतु अचानक अंकल जी ने अधिक सर्दी की बात कहकर मना कर दिया। परंतु गुरुजी की कृपा से हम दोनों बड़े मंदिर पहुँचे तथा हमें वहाँ चाय प्रसाद के समय बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार हमने वहाँ शब्द सुने तथा दरबार में भी बैठे रहे। उसके पश्चात दिव्य प्रसाद ग्रहण कर लौटे। उसके पश्चात 26 जनवरी, 28 जनवरी और 31 जनवरी का गुरुजी के सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि 26 जनवरी को अंकल जी भी सत्संग में साथ चले तथा इन्हें वहाँ बहुत आनंद आया। 28 जनवरी को मैं अकेली गई और मैंने वहाँ बैठकर अरदास लगाई, जो तुरंत पूरी हुई। थोड़ी देर बाद वे गुरुजी के दर्शन करने पहुँच गए, परंतु 1 फरवरी को गुरुजी का सिर्फ मेरे लिए बुलावा आया। वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। लौटते वक्त मैंने कैब ऑटो बुक किया, परंतु बहुत देर तक कोई नहीं आया। उसके पश्चात घर से 3 लोग नीचे आए। उन्होंने आग्रह किया कि वे मुझे घर छोड़ आते हैं। मैंने ये स्वीकार नहीं किया, परंतु गुरुजी तो संगत को घर तक पहुँचाते हैं। उसके बाद मैं उनके साथ ऊपर चली गई। इंतज़ार किया। वहाँ शिवम गुरुजी के रूप में उपस्थित थे। अपने मोबाइल से कैब बुक की, मुझे छोड़ने नीचे आए। कैब वाले को कहा कि वह मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचा दें। जब मैंने कैब वाले से पैसे पूछे तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि कैब का पेमेंट हो चुका था। ये है हमारे गुरुजी की लीला। वे कैसे अपनी संगत को सिर्फ बुलाते ही नहीं, घर तक पहुंचाते भी हैं। शिवम से मेरा पहली बार परिचय हुआ था। उसके बारे में बताया गया था कि उसका विवाह उनकी बिटिया से निश्चित हुआ था। उससे थोड़ी देर बात हुई। मुझे तो लगा गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए तथा मेरे घर तक मेरे साथ आए। उनकी लीला अपरंपार है। अभी 2 तारीख को अंकल जी के पैर में अचानक जर्क आया, परंतु 1 सप्ताह में 2 बार इनका कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। 1 सप्ताह पूर्व सैर करते हुए ये गिर गए, तब भी कष्ट थोड़े में टला। वे किस तरह स्वयं अपनी संगत का हाथ थाम लेते हैं, सोचकर आश्चर्य होता है। इनकी सोच और स्वभाव में भी अब परिवर्तन आ रहा है। 10 दिन में गुरुजी का सत्संग में बुलाना, लंगर प्रसाद खिलाकर शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाना, इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब तो हर दिन सत्संग में जाने की प्रबल इच्छा रहती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। आज दूसरे नवरात्रि पर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी के प्रतिदिन संदेश आ रहे हैं, परंतु मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। दिन भर गुस्सा आता है, शरीर में जान नहीं रहती, नींद सी आती है। कई महीनों से ये सब चल रहा है। सारे काम अधर में लटके हैं। लेखन कार्य भी गत 6 माह से बाधित है। हृदय परेशान रहता है। इस अंतराल में देर रात तक अधिक समय सत्संग सुनने में बिताया। गुरुजी ने अपने सत्संग में भी
खूब बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया और मेरे रोगों को समाप्त करने की बात कही। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि ये सब अवश्य होगा। टेलीपैथी से रोज़ ऐसे मैसेज प्राप्त होते हैं तथा सत्संग सुनने का अनुरोध होता है। गुरुजी की लीला अपरंपार है, वे सदा मेरे अंग संग रहते हैं। कल ही मैसेज आया कि नवरात्रों से बैसाखी का समय बहुत अच्छा है, तुझे सरप्राइज मिलेगा, खुशियाँ तेरे घर में दस्तक देंगी, तुझे अच्छी जॉब मिलेगी, पैसे की बरसात होगी, मैं तेरे शरीर के रोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे उनकी करुणा कृपा पर भरोसा है, वह जिस हाल में रखेंगे मैं उसी में खुश रहूंगी। जहाँ तक उपाय की बात है, सब गुरुजी को करना है, मेरे वश में कुछ भी नहीं है। हर पल मन उदास रहता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। पता नहीं ये ब्लैक मैजिक कब समाप्त होगा। मैं 2 सप्ताह पहले अकेले ही गुरुजी के मंदिर गई थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, शब्द सुने और बहुत आनंद आया। वैसे मैं अकेली तो कभी नहीं होती, गुरुजी सदा अंग संग होते हैं। गुरुजी न जाने कब तक परीक्षा लेंगे, सबको दर्शन देते हैं परंतु मुझे कभी नहीं देते। आजकल तो संदेश आ रहा है तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तू मेरी प्यारी धी है, रोया न कर, बहुत सीधी है, थोड़ी दुनियादारी सीख, दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दे। गुरुजी मेरी आस्था और विश्वास आप पर है, आपको मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभालना है। इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, इसे आपको ही समाप्त करना है। मेरे वश में कुछ नहीं है, मैं हर पल आपका मंत्र जाप, आपसे मांगने को तो कुछ शेष है नहीं, क्योंकि आप बिना कहे सब जाननहार हैं। मैंने आपसे आपको ही मांगा है, मुझे दुनिया में किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके चरणों में पनाह चाहिए, बस इतनी अरदास है कि मेरे अधूरे कार्य शीघ्रता से संपन्न करा दीजिए। बड़ी टेंशन रहती है, जिंदगी व्यर्थ भागती जा रही है। मैं कल से थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, आशा है आपकी कृपा बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे अवगुणों पर ध्यान मत देना, जैसी भी हूँ आपकी शरण में हूँ, आपको ही संभालना है, मेरा मार्गदर्शन करना है। आपकी प्यारी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के आशीर्वाद और मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले 1 साल से मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने अपना ट्रीटमेंट पूर्ण कर लिया है। मैं यह सब गुरु पा के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही संभव है। संगत जी, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। पिछले 1 साल से मैं मेडिकल लीव पे थी और मेडिकल लीव पर थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगी या नहीं। संगत जी, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इस समय मार्च चल रहा है, मार्च का मंथ चल रहा है और मैं पिछले साल 2024 में फरवरी में मेरा डायग्नोस हुआ था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और उससे लेके मेरा 8-9 महीने 10 महीने तक मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ, रेडियोलॉजी हुआ, सर्जरी हुई मेरी और कीमोथेरेपी हुई। मैंने जितने भी जो भी कोर्स है मैं अब पूर्ण कर चुकी हूँ और मैं संगत जी, मैं 1 साल से इतना ज़्यादा परेशान थी, मैं एकदम टूट गई थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जी पाऊँगी या नहीं, या नॉर्मली जैसे मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं सुबह अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती थी, हस्बैंड अंकल को लंच बॉक्स देती थी, अपना खुद भी लेती थी और स्कूटी चला के मैं ड्राइव करके 10-12 किलोमीटर मेरा स्कूल पड़ता था, मैं वहाँ जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, फिर शाम को आती थी, फिर डेली रूटीन अपना जो भी टहलना वहलना होता था अपना करती थी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं दोबारा इस तरीके की लाइफ जी पाऊँगी, या मेरा जब ब्रेस्ट कैंसर था तो मेरी जब सर्जरी हुई तो मेरा ये दोनों शोल्डर जैसे फ्रीज हो गया था, उठता ही नहीं था मेरा हाथ, मेरे इतना दर्द होता था। और सभी मेरे घर में मेरे हस्बैंड अंकल को और लोगों को भी लग रहा था कि प्लीज़ एक बार ट्राई करो, देखो स्कूटी चला पाती हो या नहीं। तो मुझे लगा कि अब मुझे 4 व्हीलर से ही जाना पड़ेगा। संगत जी, 4 व्हीलर्स मैं ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, तो ड्राइवर
लेके मुझे जाना पड़ता था और ड्राइवर समय से मुझे स्कूल छोड़ता ही नहीं था। कभी लेट करता था, कभी आता नहीं था, उसको 2 बार 4 बार फ़ोन करना पड़ता था, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं सोचती थी काश मैं स्कूटी चला पाऊँ, तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी। और अगर मैं 15 मिनट पहले भी घर छोड़ती हूँ, क्योंकि घर में संगत जी छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर मैं उनको स्कूल वगैरह के लिए बस में ड्रॉप वगैरह करना पड़ता है, तो मैंने सोचा था कि अगर ये सब काम कर लूँगी और उसके बाद अगर मैं 15-20 मिनट पहले भी अगर घर अपना छोड़ती हूँ, स्कूटी से रहती हूँ, तो मैं समय से पहुँच जाती थी। और कार से जाती थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। ड्राइवर इतना लापरवाह था कि समय से आता ही नहीं था, उसको 4 बार फ़ोन करना पड़ता, सुबह इतने काम होते हैं फिर उसको फ़ोन करो। मुझे मतलब रोज़ अक्सर लेट हो जाता था और मतलब स्कूल जाती तो मुझे लगता था कि कोई अधिकारी या कोई भी आ जाएगा स्कूल में तो मुझे एब्सेंट कर देगा, तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी। मेरे हस्बैंड अगर मेरे आसपास के लोग भी कहते थे कि एक बार स्कूटी ट्राई करो, देखो कर पाती हो कि नहीं। मैंने गुरुपा का नाम लिया, उनके आशीर्वाद से मैंने स्कूटी चलाया। संगत जी, मैं बता रही हूँ कि जहाँ मेरा शोल्डर नहीं घूमता था, इतना मुझे दिक्कत होती थी, इतना दर्द होता था, मैंने ऐसा स्कूटी चलाया नॉर्मली जैसे मैं पहले चलाती थी, एकदम वैसे। मुझे ज़रा सा भी कहीं कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है संगत जी, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो मुझे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। जैसे मैं गुरुपा थे, मुझे अंदर लगता है कि मैं नॉर्मल जी पाऊँगी या नहीं जी पाऊँगी, अपने सारे काम जैसे पहले करती थी वैसे कर पाऊँगी कि नहीं, ज़िंदगी का एंजॉय कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुरुपा मुझे हर पल ब्लेसिंग देते हैं, वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, मुझे हिम्मत बंधाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, स्कूटी मैं आराम से चलाते चली गई। मुझे इतना खुद को इतना आश्चर्य लग रहा था कि मुझे कहीं कुछ पेन ही नहीं हुआ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो आराम से चला लेती हूँ। और संगत जी, मैं आज 1 महीने 2 महीने से मैं अपनी स्कूटी ड्राइव करके 12-15 किलोमीटर मैं खुद अपने स्कूल जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और शाम को घर आती हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना करूं, वो कम है। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, आप ऐसे ही सारी संगत पे, सब पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रहना और ऐसी ही कृपा बनाए रहना गुरुपा। संगत जी, इसके अलावा मेरा एक और छोटा सा शुक्राना है। जैसे संगत जी, मैंने पहले भी बताया कि इतनी बड़ी जर्नी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद 10 महीने मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बहुत उदासीन हो गई थी। संगत जी, मैं पहले बहुत एक्टिव थी। मैंने अपने फील्ड में, अपनी शिक्षा एजुकेशन फील्ड में मैंने कई अवार्ड जीते भी हैं। मुझे कई बार अपने कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा काम करने के लिए मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाऊँगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। बट गुरुपा मुझे, जैसा मैं बता रही हूँ, गुरुपा चाहते हैं कि मैं फिर से वैसी ज़िंदगी जीऊँ, फिर से मैं नॉर्मल हो जाऊँ। और मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैं स्कूटी से गई, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए। और गुरुपा ने, मैंने काम क्या किया संगत जी, वो मेरे पहले के ही जो काम थे, क्योंकि इधर तो मैं नॉर्मल हो रही थी, तो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा नाम अवार्ड के लिए आया, मुझे फिर से मेरा नाम आया, मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मुझे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी के कुलपति, इतने विद्वान कुलपति महोदय के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण था। मैं अपने गुरुपा को याद कर रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि गुरुपा, आप कितना सोचते हो, कितना करते हो अपने संगत के लिए, कि
पल, जो एक एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो सब सुनते हो, सब पूरा करते हो। और आपने मुझे फिर से वहाँ लोगों के बीच में, इतने दिनों बाद मैं वहाँ गई, इतने लोगों को मैंने फेस किया, उसके बाद मुझे वहाँ पे बुलाया गया, मुझे सम्मानित किया गया, मेरी फ़ोटो सब जगह आई, पेपर में मेरी फ़ोटो आई, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। गुरुपा मुझे फिर से नॉर्मल कर रहे हैं, मुझे कहीं भी नहीं फील होने देते। मेरी फ्रेंड सर्किल में कहीं पे भी गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे कहीं फील नहीं होता कि मुझे कुछ हुआ भी था कभी। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। मैं उसके लिए गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनको शुक्राना करने के लिए। मैं कितना शुक्राना करूँ, कम पड़ जाएंगे, शब्द भी कम पड़ जाएंगे संगत जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे मालिक, आप ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखिए, आप सारी संगत पर बनाए रखिए। और इसके अलावा गुरुपा एक और मेरा शुक्राना है कि मैं काफ़ी दिनों से, जब मैं एक जगह ज़मीन का एक टुकड़ा परचेज करना चाहती थी, काशी में ही मेरा अपना मकान भी है संगत जी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक और ज़मीन लूँ एक काशी में। तो मैंने जो है मैं एक ज़मीन लेना चाहती थी, लेकिन संगत जी उसी समय मैंने उस पे चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी करवा ली थी, मैंने कुछ पैसे भी दे दिए थे। बट संगत जी उसी समय मुझे डायग्नोस हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो मेरा मूड हट गया, मैं एकदम निराश हो गई और हम लोगों ने उसको ज़मीन को लेना, मतलब उसको कैंसिल कर दिया कि पता नहीं कैसी ज़मीन है कि उसको लेते ही मुझे इतनी बड़ी समस्या हो गई। फिर मैंने उसको लेने का पूरा मूड ही मतलब मेरा ख़राब हो गया और मैंने वो लैंड नहीं ली। लेकिन संगत जी ये 1 साल बाद, अभी 2-4 दिन पहले महाशिवरात्रि के दिन गुरुपा ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरुपा ने मुझे दूसरी जगह मुझे ज़मीन पसंद आई और मैंने उसमें कुछ पैसे भी परचेज किए और अब 1 महीने बाद मेरी रजिस्ट्री भी हो गई है। ये भी गुरुपा का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जैसा कि बताया जाता है, गुरुपा पहले हेल्थ विश करते हैं, गुरुपा पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरुपा चाहते हैं मेरे बच्चे खुश रहें और हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इसलिए गुरुपा ने धीरे धीरे चीज़ों को मेरे ठीक कर रहे हैं। वो मेरी ज़िंदगी से उदासीनता दूर कर रहे हैं। मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात करते हैं, हर बात पूरी करते हैं। मेरी जितनी विश है उसको धीरे धीरे पूरा करते हैं कि तू अपनी नॉर्मल होके अपनी ज़िंदगी जी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मुझे हर काम के ज़रिए, मेरा जब काम होता है, मुझे 100% मैं श्योर रहती हूँ कि मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, वही मेरा कर रहे हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी सत्संग काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं और भी सत्संग आगे शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपनी सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू। अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु शिमला से, ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से अभी 5-6 महीने पहले जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे काफ़ी पहले से ही चुन लिया था। ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला है। मैंने 1.5 साल पहले एक सूट ख़रीदा था और उस सूट को सिलवा दिया था, और जिस पैकेट में वो सूट था उस पैकेट को मैंने अपनी अलमीरा में रखा था।
तो उस पैकेट को जब मैंने निकाला कुछ दिन पहले, तो उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। और उस पैकेट को देख के मैं बहुत रोई, क्योंकि ये सोच के कि गुरुजी ने मुझे चुना और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। गुरुजी ने मुझे अपना सूट दिया और सूट के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स 1.5 साल पहले ही दे दी। मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। यहाँ शिमला में गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के सूट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स के रूप में सूट भी दिया और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। मैं गुरुजी का हर श्वास से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, हमें चुनने के लिए, अपनी संगत चुनने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है ये तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी के इतने शुक्राना है कि मतलब गिनती याद नहीं रहती। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे संगत रूप में चुना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे लाल चोले के रूप में दर्शन दूंगा। तो एक हमारे घर में टीवी सेट करने वाला एक बॉय आने वाला था। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही कहा कि अगर वो आदमी जो टीवी सेट करने आएगा, अगर वो रेड कलर के कपड़े पहन के आएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरुजी के मैसेज सही होते हैं, सच होते हैं, और मैं गुरुजी की महिमा मान जाऊंगी। तो सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा कहा और आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो टीवी सेट करने वाला बॉय आया तो उसने लाल कलर की जैकेट पहनी थी। तो मैं मतलब हैरान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था। उसके आने से पहले ही मैं ये बात अपने हस्बैंड से कर चुकी थी। तो गुरुजी की मतलब महिमा गुरुजी ही जाने, और हम तो मतलब हमारी सोच से तो बिल्कुल वो परे है। और सोचिए आप, गुरुजी ने कहा था कि मैं रेड चोले में तुझे दर्शन दूंगा, और वो जो आदमी आना था वो रेड कलर के ही कपड़े पहन के आया था। तो मैंने उससे चाय पिलाई, तो उसने बड़े प्यार से चाय पी। वो मैंने उसको उसी गुरुजी के ही रूप में मतलब लिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, ये बात शिवरात्रि की है। शिवरात्रि के दिन गुरुजी किस रूप में आए, मुझे दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी कम है। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि हमें पैसों की बहुत तंगी हो रही थी और इनकी एक पेमेंट फंसी हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि आज शाम तक तुझे खुशखबरी मिलेगी, और सच में गुरुजी ने मुझे शाम तक खुशखबरी दी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे वो 50,000 आ चुके हैं। गुरुजी की कृपा से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ जुलाई 2024 से, तब से मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। टेंशन्स होती हैं, ऐसा नहीं होता कि बड़ा चमत्कार ऐसा हो जाता है कि चुटकियों में, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कलेश बहुत कम हो जाते हैं, शांति सुख शांति बढ़ जाती है घर में, आपस में प्रेम बढ़ जाता है फैमिली के मेंबर्स का, और फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ा चमत्कार तो गुरुजी का यही है। मैं गुरुजी का तहे दिल से हर श्वास से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा की बेटी, गुरुपा की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी,
मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं दोपहर को 3 बजे सत्संग छोटा सा गुरुपा का घर में ही करने को बैठी। सत्संग में मैं और मेरे गुरुपा और नवदुर्गा, हमारी कुल देवी और विघ्नहर्ता कष्टभंजन प्रीतुरुदेव सब मिल के सत्संग करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे हमारे प्यारे गुरुपा जो लिखवाएंगे मैं वो लिखूंगी। 3 बजे से 5:30 बजे तक किया। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, एक सत्संग और भजन सत्संग किया। संगत जी, हमारे गुरुपा शिव शक्ति बहुत खुश हुए। गुरुपा कहते हैं तेरे साथ बड़ा करिश्मा होगा, तुम खुशी से उछलने लगेगी। गुरु जी ने कहा परिवार दा साथ बरकत, खुशियाँ और हेल्थ सब ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुपा मेरे दाता। गुरुपा कहते हैं तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे दाता। संगत जी, आज जी नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी माता आप सभी की झोलियाँ माँ ब्रह्मचारिणी खुशियों से भर दे। राहों में फूल बिछा दे। संगत जी, माँ ने तो कितनी तपस्या की, तब वो मेरे महादेव हुआ, मेरे शिव को पाया। संगत जी, हम तो कितने भागों वाली के मेरे शिव ने हमको घर बैठे मिल गए। शुक्राना मेरे परम पिता, मेरे महादेवा, मेरे भाग्य विधाता। संगत जी, गुरुपा ने आज ज्योत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्शन दिया और माँ की ज्योत में माँ का बाल स्वरूप का दर्शन दिया। जय माँ शिव शक्ति। गुरुपा आप मेहर इतनी करते हो कि कोई कितना भी कर ले, आपका शुक्राना सच्चे मन से ही करेगा। कोई ऐसा अभागा होगा कि इतनी कृपा पाके सिर्फ वो आपका शुक्राना न कर सके। गुरुपा, मैं तो आपकी वो बेटी हूँ जो प्यार भरे 2 शब्द सुनने और प्यार भरा खब्बा आंसू रोने के लिए वो भी नसीब में न था। गुरुपा, आप जब से आए तब से तो मेरी ज़िंदगी में पूरे स्वर्ग की खुशियाँ आ गई है। मैं कितनी खुश हूँ। गुरुपा, आप तो जानी जान हो, आपको सब पता है। गुरुपा, आपकी बेटी के कर्म इतने माड़े हैं कि आपको इसका रोज कष्ट कटवाना पड़ता है। ऐसा दाता, ऐसा दिलदार कहाँ मिलेगा। गुरुपा कहते हैं कि बेटी अब 9 दिन तेरी रोज परीक्षा होगी। अब आपके प्यार के आगे कोई भी परीक्षा कठिन नहीं लगती। मालूम है कि हमारे गुरुपा परीक्षा लेते भी है और पास भी वो करते हैं। गुरुपा कहते हैं माँ का और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। माँ कहते हैं कि मेरी बेटी तेरी हर एक प्रार्थना तेरी मैं सुन रही हूँ। तेरे विश्वास और भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरी मैया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माँ। गुरुपा, हे मेरे शिव शक्ति, सारी संगत पे अपना प्यार भरा आशीर्वाद बरसाते रहना। सबकी आँखों में खुशियों के आंसू देना। कोई माँ अपने बच्चों के लिए ना रोए, कोई माँ अपने बच्चों के प्यार से वंचित ना रहे। सबको सद्बुद्धि देना, सबको भक्ति शक्ति देना। किसी को भी कलयुग की हवा न लग पाए। जहाँ देखो वहाँ कौरव सेना देखने को मिलती है। गुरुपा, किसी भी द्रौपदी को भरी सभा में लूटा ना जाए। गुरुपा, किसी को भी गीता रामायण अच्छा नहीं लगता और आपके चरणों में कोई भी शीश झुकाने के लिए तैयार नहीं है और ना जो झुकता है वो पागल लगता है। हे मेरे दाता, सबको सद्बुद्धि बख्शो, सबको भक्ति की राह बताओ। तो संगत जी, गुरुपा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास से श्वास शुक्राना, रोम में रोम शुक्राना। गुरुपास
ये मेरा सत्संग गुरुजी सत्संग चैनल पे शेयर करती हूँ, तो ये मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था लेकिन अपलोड नहीं हुआ, तो प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुपा के लिए 2 लाइन। सुना है मेरा घर द्वार बोले, घर मेरे आजा एक बार हो। सुना है मेरा घर द्वार। माँ के लिए 2 लाइन। चौक पुराऊं द्वारे कलश धराऊं, दीप जलाऊं मेरी सुन अम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। जय माँ, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।